ये है भीम का बेला और सबसे पहले इसकी पूजा होती है। इसको भीम का पसवा उठाएगा और इसको घुमाता है। ये है कीचक जिसका वध भीम बाद में करता है। विराटनगर में भीम ने इसी कीचक को मारा था और इसको ढोल के साथ और बाद में भीम जो है इस कीचक का वध करता है और उसके बाद भीम जो है अपना जो भेला है उसको उठाता है और उसको एक हाथ से घुमा करके फिर छोड़ देता है। ये है हमारा पारंपरिक चौर्य नृत्य। इसमें 4 प्रकार होते हैं इसलिए इसको चौर्य कहा जाता है। और ये किरा नृत्य भी इसी को कहते हैं। और ये इसका दूसरा पार्ट है, एक में पीछे आना पड़ता है एक में आगे, तो ऐसे 4 पार्ट हैं इसके। और ये आज इगास पर्व है और सबसे पहले जब गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो ये भीम का बगवेटा भेला बना हुआ है जिसको बाद में भीम का पसवा उठाएगा। तो सबसे पहले इसको पुजारी के द्वारा, मां नंदा देवी के पुजारी के द्वारा इसको पूजा जाता है। इसकी पूजा होती है, धूपबत्ती इत्यादि की जाती है। बाजगी लोग ढोल बजाते हैं और शंख ध्वनि के साथ साथ दुपान में आग भर करके, गडवा में पानी भर करके और थाल में जूंदाल भर के इसको पूजा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कैसे कैसा यह त्योहार होता है, मनाते हैं। ये जो धुन बज रही है इसको चौर्या नाच कहते हैं। ये उत्तराखंड का पारंपरिक नृत्य है। इसको केदार नृत्य भी कहा जाता है। और ये है एक भारा का भेला बना हुआ है जिसको पीठ पे लाया जाता है। तो भीम इसको एक हाथ से उठा करके घुमाता है। तो ये है, यहाँ पूजा जाता है। और अभी सभी लोग निर्देश दे रहे हैं कि इससे थोड़ा दूर रहा जाए क्योंकि अभी इसका पूजा होने का जो है वो समय होने वाला है। जो 5 पांडवों के पसवा हैं उनके द्वारा ये लाया गया भेला और इसको फिर जलाने का प्रयास किया जाता है। पहले इसको पूजा जाता है तो अभी दोपहर से इसको पूजने का काम किया जाता है। पहाड़ों में जो इगास पर्व मनाया जाता है उसको मनाने के 3 तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि जब राम जी अयोध्या लौट करके आए रावण को मार करके, तो यहाँ 11 दिन बाद देर में सूचना पहुंची, इसलिए इगास पर्व मनाया जाता है। दूसरा जो तर्क है वो ये है कि माधव सिंह भंडारी दीपावली के लिए घर नहीं आ पाए थे, जो महिपत शाह के सेनापति थे और युद्ध के लिए गए थे तिब्बतों के साथ भूटंत के देश। तो वो समय पे घर नहीं आ पाए, 11 दिन बाद आ पाए, तब इगास मनाया जाता है। और तीसरा तर्क है उस दिन भीम ने कीचक का वध किया था विराटनगर में, तो यहाँ पे हमारे गांव में भीम ने कीचक का वध किया था। उस परंपरा से इसको मनाया जाता है। ये जो भेला है भीम का है और ये जो पसवा हैं ये भीम के पसवा हैं। भीम सिंह ही इनका नाम है और ये बाजीगर लोग हैं। तो ये सब क्या करते हैं, अच्छे से सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसको और अधिक मनोरम बना देते हैं और नंदा देवी के जो पुजारी हैं भगवती को पूजते हैं, साथ में इस बेला को भी पूजते हैं। तो चलिए देखते हैं, देखते रहिए।
अब सभी 5 पांडव के पसवा और माता द्रौपदी और अन्य जो पांडवों के पात्र थे रहते हैं महाभारत में, तो उनको बुलाया गया है तो शुद्धिकरण के लिए गोमूत्र इत्यादि। तो ये भीम और माता द्रौपदी सभी लोग अवतरित हो चुके हैं और जो प्रसाद बनता है उसको चारों दिशाओं में जो अन्य शक्तियाँ हैं, अन्य देवीय शक्तियाँ, उनके लिए दिया जाता है। और उसके बाद जो ये भेला है उसको जलाने की परंपरा प्रारंभ होती है। और ये जो अग्नि है इसको साक्षी मान करके इसके आगे पीछे नाचा जाता है। तो इससे पहले आग लगा रहे हैं और इसके बाद कीचक आएगा, क्योंकि विराटनगर में जब पांडव थे तो द्रौपदी पर कीचक ने अपनी बुरी दृष्टि डाली थी। तो ये कीचक है, इसको पराल का बनाया जाता है और इसको लेने जाते हैं ढोल के साथ। तो विराटनगर में जब पांडव थे तो द्रौपदी पे उसने अपनी कुदृष्टि डाली थी। तो द्रौपदी कलयुग की शक्ति थी और द्रौपदी द्वापर की शक्ति थी और उस पे उसने नज़र डाली थी जो साक्षात जगदम्बा थी। तो भीम ने उसका वध किया था। तो एक प्रकार से ये भी है कि परंपरा हमारी हमेशा नारी के सम्मान में सर काटने की रही है और वध करने की रही है। तो उसी परंपरा के साथ इस इगास पर्व को मनाया जा रहा है। ढोल बाजनों के साथ, बाजीगरों के साथ हम इसको मना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर सुंदर ढोल की मनोरम ध्वनियाँ जो कर्णप्रिय हैं, कानों को इतना सुंदर मोहित कर रही हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब कीचक आ रहा है और फिर पांडवों के साथ उसका नृत्य होता है। अंत में भीम उसका वध करते हैं और उसके बाद भीम अपना भेला उठाते हैं, वो चारों तरफ घुमाया जाता है। तो ये नृत्य आपके समक्ष है। सभी लोग, सभी बच्चे कीचक को नचाते नचाते और साथ में लेके आ रहे हैं। भेला पे ज़्यादा आग लग गई थी तो इसलिए उसको कम कर रहे हैं क्योंकि जल्दी ना जले। तो ये हैं सभी लोग। अब आया सामने कीचक और कीचक के साथ ये एक पुराने लोगों की परंपरा भी है। कीचक को ऐसा बनाया जाता है और नाचेंगे चवर नृत्य के साथ, उसके साथ। अब ये लगता है सरैया बोलते हैं वैसे इसको, इस नृत्य को। तो पांडवों के जो पशुआ हैं वो इस नृत्य के लिए तैयार होने वाले हैं अच्छे से। सरैया नृत्य पे पांडवों के पशुआ कीचक, एक तरफ से इस सरैया को युद्ध माना जाता है और इस युद्ध को इसी प्रकार से खेला जाता है। तो देखिए आप भी इसका ये नृत्य ऐसे ही खेला जाता है और अच्छे इसको खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ समय में भीम के जो पशुआ हैं वो अवतरित होंगे और कीचक के साथ उसका युद्ध होगा। तो ये कार्यक्रम भेला उठाने के पक्ष में उसके साथ आगे बढ़ते हुए अब भीम के पशुआ, ये सामने जो भीम के पशुआ हैं वो अवतरित होने वाले हैं, ये हो चुके हैं और ऐसा कीचक का वध होता है। अब अपना जो ये भेला है, एक भारा पूरा लकड़ी होता है इसमें, इसको एक हाथ से उठा करके नीचे छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको बीच में डाल करके यहाँ का पारंपरिक नृत्य जो चवरिया है, जिसको केदार नृत्य भी कहा जाता है, वो प्रारंभ होता है और इसके चारों ओर उसके इस भेले के आगे पीछे
नाचा जाता है।
आज है मैडम या यू डांस नहीं बनेगा साइड